क्या बैठा हुआ है वहाँ पे? आपको डर लगता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं और अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग भी खैरियत से हों। तो टाइम है सुबह के 11 बजे का और सैटरडे है, बच्चों के स्कूल का ऑफ होता है, तो इसलिए सोकर देर से ही उठे हैं। और बच्चों को नाश्ता तो मैंने करवा दिया है और अब टाइम है सफाई का। तो एक न्यूज़ और भी है कि कल आ रही है मेरी फैमिली, हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, यानी कि मेरे मैके वाले। तो कल रात को तकरीबन 1 बजे के करीब मेरे भाई का फ़ोन आया था और मैं जाग रही थी क्योंकि इरहा जाग रही थी। तो उन्होंने देखा मैं ऑनलाइन हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि जाग रही हो, तो मैंने कहा हाँ मैं जाग रही हूँ। तो फिर उनकी कॉल आई थी कि हम लोग जो है वो संडे वाले दिन आएंगे, तो तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है, कोई काम तो नहीं है? तो मैंने कहा नहीं, जाना तो कहीं नहीं है। तो बस फिर हम लोगों की बातचीत हुई और ये फाइनल हो गया कि वो लोग संडे के दिन आ रहे हैं। अब जब मेहमानों के आने का फाइनल हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी सफाई जो है वो तफसील से कर ली जाए, क्योंकि आजकल धूल मिट्टी बहुत हो रही है। अभी मैंने पिछले महीने में भी काफ़ी तफसील से सफाई की थी और उसके बाद भी अच्छी खासी सफाई डस्टिंग में करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, बास चीज़ें ऐसी होती हैं जो जगह से उठाते हैं, नहीं रखते, कहीं भी कोनों में वो रख देते हैं। तो मैंने सोचा आज वो तमाम चीज़ें जो है मैं जगह पर पहुँचा देती हूँ। और क्योंकि घर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, जब मेहमान आते हैं तो लाजमी है बैठने के लिए स्पेस भी चाहिए। और ये देखिए रहा आ गई है, और ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है। फीडर बनवा तो लेती है, पीती नहीं है, जगह जगह गिराने की कोशिश करती है। और देखिए अभी भी ये खुश हो रही है अपनी तारीफ़ें सुनकर। तो खैर बात हो रही थी सफाई की, तो सफाई का काम मैंने शुरू कर दिया है। मुझे चादर वगैरह भी धोनी है और 2-3 काम और भी हैं जो निपटाने हैं। और शाम में जाके मेरे ये आ जाएंगी जल्दी ऑफिस से। मैंने फ़ोन करके कहा था कि आज कोशिश कीजिएगा कि जल्दी आ जाएँ, तो उनके साथ जाके मुझे पकाने वगैरह का सामान भी लेकर आना है। काफ़ी सारी चीज़ें घर में मौजूद हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुझे लेकर आनी है, क्योंकि जब भी मेरे मैके वाले आते हैं तो उनकी स्पेशल फरमाइश होती है कीमे वाली कचौरी की। तो कल भी जब मैंने उनसे पूछा कि क्या खाएंगे मुझे बता दें, तो उन लोगों ने कहा था कि हम कीमे वाली कचौरी खाएंगे। तो बस मुझे वो सारा सामान लेने जाना है शाम में। और कल मैं गई थी कायनात के नोट्स चेंज करवाने। वो जो नोट्स आ गए थे उनमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मुझे दूसरे लेकर आने थे। तो कल जब मैं बाज़ार गई तो पता चला कि जुमे के दिन दुकानें बंद होती हैं। तो खैर मैं खाली हाथ वापस आ गई थी। तो आज मुझे उसके लिए भी टाइम निकालना है और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं नोट्स लेने भी जाऊँगी। तो चलिए अब अपनी सफाई को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। किचन की भी सफाई करनी है और मेहमान आ रहे हैं, तो जो बर्तन डिनर सेट वगैरह के रखे हुए हैं मुझे वो सब भी निकालने हैं। और मुझे डस्ट एलर्जी है और इस वक्त काफ़ी परेशानी हो रही है, मेरे पूरे फेस पे ईचिंग हो रही है। मैं जब भी डस्टिंग वगैरह करती हूँ या कोई भी ऐसा मिट्टी वाला काम करती हूँ ना, तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। और अभी भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, मेरी नोज़ पे बहुत ज़्यादा मुझे ना इचिंग महसूस हो रही है। तो चल के पहले धोते हैं साबुन से हाथ मुँह और फिर उसके बाद अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ चल रही है कमरे की सफाई। कमरे की चादर मैंने चेंज कर दी है और कुशन वगैरह भी सब हटा दिए हैं, यहाँ से टेबल भी हटा दी है। ये देखिए हमारी छोटी मासी आई हुई है सफाई के लिए। और पंखा भी मैंने झाड़ दिया है, दीवारें वगैरह भी मैंने झाड़ ली है, डस्टिंग की है, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। और यहाँ जो कोने पे टेबल होती है वो भी हटा के मैंने यहाँ टीवी ट्रॉली के बराबर में कर दी है। तो बस अभी यहाँ पे लाके कुशन वगैरह रखते हैं। और कुशन कवर जो है वो मैंने भिगो दिए हैं, तो रात तक वो भी सूख जाएंगे, वरना कल सुबह सूखेंगे तब मैं चढ़ा दूँगी। और पीछे कमरे के पर्दे वगैरह भी उतार के मुझे धोने हैं। तो चलिए बस अब जल्दी जल्दी काम करते हैं और फिर मैं छत पे जाऊँगी। छत की सफाई करनी है, गैलरी साफ़ करनी है, तो अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो अपने काम को जल्दी जल्दी निपटाते हैं। तो लाइट आ गई है और इरहा भी हम सो गई है। तो चलिए छत पे चलते हैं और अपना काम करते हैं। तो देखिए किचन अभी कितना फैला हुआ हो रहा है। तो सारे बर्तन वगैरह भी सेटिंग से लगाने हैं, जो मैले बर्तन हैं वो धोने हैं। तो किचन का काम तो मैं आकर करूँगी, पहले मैं छत पे जा रही हूँ, छत धो लूँ क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। तो पहले छत का काम कर आते हैं, फिर नीचे किचन का काम करेंगे। तो देखिए मैं छत पर आ गई हूँ और छत हो रही है बहुत ही ज़्यादा गंदी। ये छत कुछ ऐसी हो रही है, वैसे कोई गंदगी नहीं है, बस धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कल जब लाइट जाए तो मेरे भाई की फैमिली वो छत वगैरह पर आकर बैठे, वो बोलेंगे चलो छत पर बैठ जाते हैं, नीचे गर्मी है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि छत पर भी पानी डाल देते हैं और झाड़ू लगा के वाइपर लगा देंगे, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। तो बस इसीलिए मैं छत पर आई हूँ। जल्दी जल्दी छत का काम करते हैं और फिर चलेंगे नीचे, क्योंकि इरहा जो है वो नीचे सो रही है और बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं।
तो इरहा की उठने से पहले पहले छत का काम जो है वो करके और फिर नीचे चलते हैं। तो यहाँ हमने डाल ली है चारपाई और छत की हमने कर ली है धुलाई। तो छत अब हमारी हो गई है साफ़ सुथरी। और यहाँ जीने पे जो रखे हुए हैं गमले, तो इनको भी मैंने पानी दे दिया है। तो बस अब नीचे सीढ़ियों की सफाई करनी है, गैलरी की सफाई करनी है। तो चलिए बस अब जल्दी जल्दी सफाई करते हैं और फिर करेंगे किचन का काम। तो इरहा यहाँ सोकर उड़ गई है और कमरा जो है वैसे तो मैंने सेट कर दिया है। ये गोल तकियों के और कुशन कवर वगैरह मैंने सब उतारे हुए हैं, तो वो मैंने भिगो दिए थे। तो बस अभी धो के डाले हैं, गीले हो रहे हैं। सुबह तक वो सूख जाएंगे तो वो भी मैं इन पे चढ़ा दूँगी फिर से। और यहाँ देखिए गैलरी भी तकरीबन हमारी साफ़ हो गई है और मैं छत भी धोकर आ गई हूँ। तो बस अब बाकी है हमारे किचन का काम। तो अब हो रही है मगरिब की अज़ान, तो बस फिर अज़ान हो जाए उसके बाद चलते हैं किचन में और करते हैं हमारे किचन का काम। जो बर्तन वगैरह रखे हैं वो धोने हैं और फिर करेंगे रात के खाने की तैयारी। कायनात यहाँ ट्यूशन से आ गई है, लेकिन अहमद अभी नहीं आया है। अहमद रज़ा अभी ट्यूशन में ही है और इरहा जो है वो सोकर उठ गई हैं और वो यहाँ खा रही हैं चिप्स। तो चलिए सुनते हैं अज़ान का जवाब देते हैं और फिर उसके बाद करेंगे अपने आगे के काम। मैं हो गई हूँ तैयार, मैं जा रही हूँ कायनात के नोट्स जो है वो चेंज करवाने के लिए। और लाइट जा चुकी है और कायनात के बाबा जो है हमारे ऑफिस से वहीं शॉप पर ही आएंगे। तो चलिए बस अब चलते हैं और जल्दी से नोट्स चेंज करवा कर आते हैं और फिर खाने के लिए भी कुछ करना है। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ नहीं बताया है, बस एक दो सालन फ्रीज़र में रखे हुए हैं। तो देखते हैं कि अभी मैं कुछ बनाती हूँ या फिर वही सालन निकालते हैं। और रोटी का तो ये है कि अभी मैं लेती हुई आऊँगी। तो बस चलिए चलते हैं जल्दी से। तो मैं आ गई हूँ मार्केट से और सामान हम लोग लेकर आ गए हैं। मैं कायनाती बाबा के साथ ही गई थी। हम लोगों ने फ़ौरन खाना खाया था जल्दी जल्दी और खाना खाने के फ़ौरन वाली हम निकल गए थे बाज़ार के लिए। तो सामान लेकर आ गई हूँ, वापसी बनाई हूँ बच्चों के लिए नारियल। तो यहाँ बैठ के सभी बच्चे नारियल खा रहे थे और फिर उसके बाद कायनात का काफ़ी गला ख़राब हो रहा था। पहले छाले थे और अब गला भी ख़राब हो गया है। तो कायनात के लिए मंगवाई है यखनी, वो यहाँ बैठ के पी रही है यखनी। और अहमद रज़ा ने हमारे साथ खाना नहीं खाया था, उस वक्त उसे भूख नहीं थी, तो अब उसके लिए मंगवाया है रोल। तो दोनों बहन भाई बैठ के एक बंदा एक जो है वो यहाँ पे यखनी पी रही हैं, दूसरा यहाँ पे खा रहे हैं रोल। तो चलिए बच्चों को करने देते हैं पेट पूजा। और ये देखिए इरहा की शरारतें, वो अभी भी देखिए मेरे साथ है, कुछ ना कुछ बोल ही रही है और कैसे कैसे इशारे करके पूछ रही है कि क्या हुआ है और भाई को क्या हुआ है, आप ही को क्या हुआ है। वो बार बार पूछ रही है कि कायनात आप ही क्या पी रही हैं। मैंने उससे कहा कि यखनी पी रही हैं, तो खैर उसने नहीं पी है, बस वो पूछे जा रही है। मार्केट से सामान लेकर आ गई हूँ और अभी भी आधा ही सामान आया है, बाकी का जो सामान है वो कल सुबह आएगा। तो यहाँ मैंने भिगो दिए हैं चने और कल 3-4 चीज़ें बनने वाली हैं। तो बस कुछ तैयारी मैंने अभी कर ली है, कुछ करूँगी और कुछ जो है वो बकाया कि मैं जो रह जाएगी वो मैं कल करने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने भिगो दिए हैं सफ़ेद चने और यहाँ मैं लेकर आई हूँ ये लाल लोबिया, मकई। इरहा जो है पॉपकॉर्न शॉप से खाती है तो मैं इसलिए लेकर आ गई थी। और यहाँ है ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और नींबू। तो अभी इतना सामान लाने के बाद भी अभी आधा ही सामान आया है। यहाँ रखी है आलू और प्याज। तो ये रास्ते में हमें एक फ्रूट वाला मिल गया था तो हमने ले लिए हैं केले और लिए हैं बच्चों के लिए अनार और यहाँ लिया है हमने खीरा। तो ये अभी भी सामान जो है वो पूरा नहीं हुआ है। और ये हम लोग लेकर आए हैं चिकन। तो ये चिकन वाला जो है इसमें गोश्त भी है और कीमा भी है। तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो वैसे 3 से 4 चीज़ें बनने वाली हैं। 2 चीज़ें जो हैं वो चिकन के गोश्त में बनेंगी और एक चीज़ जो है उसके लिए गाय का गोश्त आएगा, तो वो आएगा सुबह में। कल संडे है तो कायनाती बाबा लेने के लिए जाएंगे सुबह में। तो मैंने सबसे यही कहा है कि भाई सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि मैं अकेली काम करने वाली हूँ और चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बनेंगी तो लाजमी है, फिर टाइम भी चाहिए होता है। और कल इतवार का दिन है तो लाजमी सी बात है कि गैस वाला तो परेशान करेगा ही करेगा। तो कल मुझे गैस में ना सिलेंडर में गैस भी भरवानी होगी। तो बस इसीलिए मैंने इन लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया है कि भाई कल जो है जल्दी उठ जाना, जल्दी नाश्ता कर लेना, ताकि मैं अपना काम जो है सुबह से ही शुरू कर दूँगी। तो जो जो बेसिक तैयारियाँ होती हैं वो सब मैं शाम में करके रख लूँगी। तो इसलिए मैंने इन लोगों को पहले ही बोल दिया है। तो ये है तैयारी कल के मेहमानों के आने के लिए, जो कि मैंने आज से ही शुरू कर दी है। और अभी मैं आधा सामान जो है खुद जाके इनके साथ लेकर आई हूँ। पहले मैं गई थी उर्दू बाज़ार, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं उर्दू बाज़ार जाऊँगी और मुझे कायनात के नोट्स चेंज करवाने थे। तो मैं वहाँ भी गई थी, वहाँ मैं नोट्स चेंज करवा कर आ गई थी।
फिर वहाँ से फ़ौरन ही आने के बाद जैसे कि मैंने बताया था कि 2 सालन जो है वो फ्रीज़र में रखे हैं, हमने वही निकाले थे, गर्म किया। और रोटी मैं जब इनके साथ गई थी तो लेती हुई आई थी और आते ही हम लोगों ने खा लिया था खाना। और खाना खाने के फ़ौरन बाद ही बस दस्तरखान उठाया था और मैं फिर से निकल गई थी बाज़ार के लिए, क्योंकि मुझे ये सारा सामान लेकर आना था और टाइम कम था, लाजमी हम लोग देर हो गई थी। 9:30 बजे के करीब तो हम लोग यहाँ से निकले ही थे। तो मैंने इनसे कहा चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, बाकी का काम हम लोग आकर देख लेंगे। तो बस फिर हम दोनों निकल गए थे बाज़ार के लिए। और ये वाला जो सारा सामान है ना, ये यहाँ रखा है, तो ये सारा सामान हम लोग लेकर आ गए हैं। और जो बाकी का सामान रह गया वो कल सुबह आएगा। तो फिर मैं आपको कल बताऊंगी कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, और अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कि हमारे यहाँ क्या क्या बनेगा। और ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि मेरे मैके वाले आ रहे हैं, मेरे भाई भाभी और मेरे भतीजे देखें आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि लड़कों का आप लोगों को मालूम है कम ही आना जाना करते हैं, और अगर आते भी हैं तो वो एंड टाइम पर आते हैं। लेकिन जो उनकी वाइफ है तीनों वो आएंगी और उनके बच्चे आएंगे। तो चलिए अब इस ब्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि मुझे अभी भी छोटे मोटे कुछ काम रहते हैं वो मुझे निपटाने हैं। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और फिर मैं बताऊँगी कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।